तो आज अपना लिमिट का बेटे 7th लेक्चर्स, जिसमें कि स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली जिसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो रहते हैं उसका लिमिट कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू sin x अपॉन x। फर्स्ट फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, राइट। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1। ध्यान देने की बात क्या है, इस फॉर्मूला में जो यहाँ पर साइन का फंक्शन है x है या 4x रहेगा, मान लो फॉर एग्जांपल साइन 4x रहा, तो डिनोमिनेटर में भी 4x होना चाहिए। जो साइन का यहाँ फंक्शन रहेगा साइन ऑफ, वही सेम चीज डिनोमिनेटर में होना चाहिए। जैसे यहाँ x दिखाई दे रहा है तो x है, यदि मान लो फॉर एग्जांपल 4x रहा तो डिवाइडेड बाई 4x रहना चाहिए। तभी यहाँ पर यदि हम लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा। या साइन इस तरह से भी दिया रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax, तो डिनोमिनेटर में भी x होना चाहिए। साइन ऑफ साइन जिस एंगल रहेगा जो, और ये रेडियन में है, ये ध्यान देने की बात है। एक्स जो मेजर कर रहे हैं वो किस में है, रेडियन में है। सिमिलरली उसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। यदि आपको प्रॉब्लम में इस तरह से दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan bx, तो डिनोमिनेटर में भी bx होगा, तभी इसका वैल्यू 1 होगा। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान देना है। सिमिलरली उसी तरह से इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक यदि tan इनवर्स x अपॉन x होगा तो 1 होगा। ये सारे फॉर्मूला को यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x 1। अब कैसे यहाँ पे cos x क्यों नहीं लिए हैं, sin tan, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक 3 बेसिक फंक्शन है, sin cos tan। 2 लिए, बीच वाला को क्यों छोड़ दिए, cos। cos को आप ध्यान से देखो बेटे, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, यहां पर x 0 करेंगे तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी कोई जरूरत तो फाइनाइट वैल्यू दे देगा, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या है कि यहां पर आप जैसे 0 कीजिए, यहां पर इनडिटरमिनेट फॉर्म में दिया साइन 0 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म। हाँ, फाइनाइट वाला में तो सबसे आसान हो गया अपना रास्ता। फाइनाइट में तो कोई सोचना ही नहीं है, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है तभी हम लोग को सोचना है हाउ टू रिमूव। तो cos 0 के cos x के केस में फाइनाइट आ गया वैल्यू, तो यहाँ पर इंडिटरमिनेंसी है ही नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूला में cos x को जरूरत नहीं पड़ा, राइट। अब ये सारे फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। जैसे यहां पर देख लो, साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन x, ठीक है। अभी मैंने बताया कि साइन जो रहेगा यहां पर, सॉरी, साइन ऑफ 2x है तो डिनोमिनेटर में भी 2x होना चाहिए, तभी हम 1 लिखेंगे, राइट। फॉर्मूला एक्चुअल में क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x होगा, तभी हम 1 लिखेंगे। देखो पहले चेक किए क्या दिया, इनडिटरमिनेट फॉर्म, साइन 0 0 फॉर्म क्या दिया, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। तो इनडिटरमिनेंसी खत्म करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x, 2 यहाँ नहीं है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों 2 2 कैंसिल, बात बराबर। और इसका हम वैल्यू क्या जानते हैं, 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x इक्वल टू 1, ये वैल्यू 1 हो गया, ये क्या हो गया, 1, 1 इंटू 2, आंसर हो गया 2, आंसर हो गया 2, राइट बेटे। चले आगे बढ़े हम लोग। अब है नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0
लिमिट x टेंस टू 0 साइन x प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस साइन बी एक्स। यहां भी हम यूज करें, यहां x 0 पुट करिए, साइन 0 0 यानी 0 फॉर्म क्या आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा 0/0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेंसी फॉर्म आ गया, फॉर्म आ गया अपना 0/0 फॉर्म। एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है, 0/0 फॉर्म। अब इसको कैसे रिमूव करेंगे, फॉर्मूला मेरे पास यही है, फॉर्मूला को भी दिमाग में सेट रखिए। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू क्या होता है 1। ये भी है इनडिटर्मिनेंसी को रिमूव करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, फंक्शन क्या है अपना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस साइन बी एक्स, यही है फॉर्मूला, फंक्शन है। अब लेकिन यहां पे क्या है, साइन एक्स में डिवाइडेड बाई एक्स नहीं है, जो कि हमके रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड फॉर्मूला को यूज करने के लिए। नहीं है तो क्या करेंगे, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला काम डिवाइड किए, फंक्शन सेम रह गया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस बी एक्स को लिख देंगे जो है, डिवाइडेड बाय उसी तरह से ए एक्स, यहां नहीं है तो डिवाइड उसी से करके मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ बी एक्स से, राइट, मल्टीप्लाई कर दिए। अब मेरे क्यों हो जाएगा ना, ठीक है, राइट। अब देखो फॉर्मूला सेट हो रहा है अपना, साइन ऑफ जो है वो डिवीजन में है, साइन ऑफ जो है बी एक्स भी है। अब फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं, राइट। अब ये ध्यान देने की बात है, ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हो गया, यहां भी फॉर्मूला को यूज कर लिए। अच्छा, अब लेकिन इसके बाजू में क्या है, मल्टीप्लाई में एक्स है बी एक्स है, यहाँ एक्स है बी एक्स है, एक्स एक्स कॉमन निकाल लेंगे, ऊपर नीचे से एक्स एक्स उड़ जाएगा, कट जाएगा, तो फंक्शन एक्चुअल में क्या बच गया अपना, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स यहां भी उड़ गया, ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ बी एक्स, कौन सा ये किसके साथ, क्या ये प्लस में है ना, नहीं ना, ये तो चाहिए ही ना, ये तो उसी के लिए तो सब तांडव रचे हैं, उसी के लिए तो सारे राम कहानी लिखे हैं, डिवाइड किए मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पर लिमिट यदि हम लगाते हैं x टेंस टू 0, ये वैल्यू क्या दे दिया 1, ये क्या दे दिया 1, राइट। अब यहाँ पे a प्लस बी न्यूमरेटर में बच गया, आंसर के लिए क्या हो गया, a प्लस बी और डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी, दोनों कट के 1 दे दिया, दोनों कट के 1 हो गया आंसर फाइनल, राइट बेटे, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट ये आसानी से आप कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन साइन 3x, क्या करना है, यहाँ भी 2x लाना होगा, यहाँ भी नीचे ऊपर दोनों, फंक्शन क्या है एक्चुअल में, पहले राइट द फंक्शन, यहाँ x टेंस टू 0 की जगह फॉर्म क्या आ गया 0/0 फॉर्म, पहला चीज, पहला काम तो यही, पूरे लिमिट में शुरू से लास्ट तक अभी तक हम लोग यही काम करें, पहले चेक करते हैं फाइनाइट दे रहा है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है। यदि इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो हाउ टू मूव, राइट द फंक्शन साइन 2x अपॉन साइन 3x, चाहिए क्या हमें, फॉर्मूला यहाँ पे साइड पे लिखे रहिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है, यहाँ साइन के साथ 2x है तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी यहाँ भी डिवाइडेड बाई 2x होना चाहिए, तो साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x तो मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, बात बराबर। उसी तरह से डिनोमिनेटर में हमको 3x चाहिए तो 3x से डिवाइड करके 3x से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए x टेंस टू 0, ये क्या दे दिया, फॉर्मूला यूज कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म, साइन x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1, ये 1 दे दिया, ये भी 1 दे दिया, ये x उड़ गया, फाइनल आंसर 2/3, फाइनल आंसर 2/3, राइट है बेटे। चले आगे बढ़े,
नेक्स्ट, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहां पे देखो क्या दे रहा है बेटे, n टेंस टू इंफिनिटी। चेक करो पहले फॉर्म, a बटे इंफिनिटी 0 साइन 0 0, फॉर्म क्या गया 0 न्यूमरेटर में। उसी तरह से यहां भी tan 0 0। फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म का, राइट डाउन हियर, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1, tan x अपॉन x इक्वल टू 1। ये दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ क्या है, साइन ऑफ a बाई एन, तो डिनोमिनेटर में भी a बाई एन आना चाहिए। a बाई एन डिनोमिनेटर में करके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। फंक्शन फर्स्ट राइट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ a बाई एन, तो डिवाइडेड बाई a बाई एन करके यहाँ a बाई एन से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर। उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी tan b डिवाइडेड बाई n प्लस 1 है, तो यहाँ भी b डिवाइडेड बाई n प्लस 1 करके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिए b बाई n प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब लिमिट लगाएंगे, ये 1 दे देगा, ये 1 दे देगा, लिमिट x n टेंस टू इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ n है नॉट x, n टेंस टू। अच्छा एक चीज ध्यान देने की बात है कि फॉर्मूला अपना एक्चुअल में है x टेंस टू 0 के लिए, यहां आ रहा है n टेंस टू इंफिनिटी। तो एक उपाय कर सकते हैं 1 बाई n, ठीक है, कोई दिक्कत, n टेंस टू 0 लाना होगा ना, तो n टेंस टू 0 लाने के लिए यहां पर एक उपाय करें हम लोग इस प्रॉब्लम में, 1 बाई n को m मान ले फॉर एग्जाम्पल, जहां जहां 1 बाई n है, क्योंकि है फॉर्मूला में क्या x टेंस टू 0, tan x टेंस टू 0, तो एक तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 1 लिख सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या था, लिमिट n टेंस टू t, ठीक है, फॉर्म आया, लेकिन यहाँ पे हमको n टेंस टू यानी जो भी है 0 लेके आना होगा, तभी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो उपाय क्या है, यदि 1 बाई n को m मान ले, 1 बाई n को m मान ले, तब यदि n टेंस टू इंफिनिटी लिखे तो ये भी m टेंस टू 0 हो जाएगा, राइट। जहां जहां 1 बाई n है वहां पर m से मल्टीप्लाई कर दें, राइट। अब ध्यान से देखो, यहां में तो कोई दिक्कत नहीं, a बाई एन है तो am लिख सकते हैं। क्या कर रहे हैं, पुट 1 बाई एन इक्वल टू m, 1 बाई एन इक्वल टू m, तो क्या हो जाएगा, लिमिट m टेंस टू 0, m टेंस टू 0, राइट बेटे। साइन ऑफ क्या हो गया, साइन ऑफ ए एम डिवाइडेड बाई ए एम, ये तो आ गया, इसमें कोई टेंशन नहीं रहा। डिनोमिनेटर में देखो यहां पर ध्यान से, tan है b डिवाइडेड बाई 1 बाई n, b डिवाइडेड बाई 1 बाई n, राइट। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहां n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई m, यही ना, जहां n होगा वहां 1 बाई m लिख देते हैं, जहां n होगा वहां पर 1 बाई m लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, देखो तो ध्यान से, tan b है b डिवाइडेड बाई 1 बाई m प्लस 1, यही आएगा ना बेटे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ऊपर m ऊपर आ जाएगा, b m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m, इसी तरह का फंक्शन बन जाएगा। किसको 1 बटे n प्लस 1 को, हाँ वो भी कर सकते थे, वो भी करने से और आसान हो जाता, हाँ हाँ वो भी कर सकते थे, 1 प्लस n 1 बाई n प्लस m को m मान लेते सीधा, वो और आसान हो जाता, ठीक है ना। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो चल बढ़ने दें। अब क्या करेंगे,
उसी तरह से नीचे ये tan वाला को चेंज कर लेंगे, tan क्या हो जाएगा bm डिवाइडेड बाई 1 प्लस m, और डिनोमिनेटर में भी उसी तरह से आ जाएगा bm डिवाइड, सेम फंक्शन तो आ गया, राइट। उसके बाद ये इधर कैलकुलेशन देख लेंगे अपना, यहाँ m लिख देंगे, ठीक है, यहाँ भी उसी तरह से चेंज करके लिख देंगे, ये वैल्यू 1 दे देगा, ये वैल्यू 1, ये जो कांस्टेंट टर्म ही रह जाएगा, से कांस्टेंट टर्म रहेगा उसका वैल्यू देख लेंगे, ठीक है ना। इसको असाइनमेंट में डाल लेते हैं क्योंकि सॉल्व कर लेना, फिर नहीं होगा तो कल दोबारा इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अब इसको कैसे करेंगे, हाँ, हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम। अच्छा, एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, पहले चेक कीजिए फॉर्म, tan 0 0 sin 0 0 डिवाइडेड बाई 0, राइट बेटे, फॉर्म आ गया 0/0 फॉर्म। अब ध्यान देना कि नीचे में एक्स क्यू है, एक्स क्यू को हटाना होगा हम लोग को, टारगेट अपना क्या है, एक्स क्यू को हटाना होगा तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इंडिटरमिनेंसी हटेगी। और फॉर्मूला क्या है, देखो साइन कॉस, मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म दो ही है, साइन एक्स अपॉन एक्स या tan x अपॉन एक्स, ठीक है। इसी को यूज करके हम लोग को किसी तरह से एक्स क्यू को, अपना टारगेट है एक्स क्यू को हटाने का, हाउ टू रिमूव, क्या करेंगे, फंक्शन लिख लीजिए पहले, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू, tan x को साइन अपॉन कॉस एक्स लिख दें, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यू, एलसीएम ले, वहां देखिए क्या रहा है, साइन एक्स कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स एक्स क्यू, देख लो बेटे, यहां ठीक है। अब क्या करेंगे, एक तो x sin x के साथ यूज में आ जाएगा क्योंकि 3x का पावर क्यू है, एक x तो यहां कंज्यूम कर लेगा, लेकिन अभी एक्स स्क्वायर बचा रहेगा, उसका उपाय क्या है, यहां ध्यान देखो, 1 माइनस कॉस एक्स है, राइट, याद करो cos 2x बराबर क्या होता है, साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 से, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, सब जगह बहुत ही जरूरत पड़ती है इस फॉर्मूला को। तो यहां से 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया बेटे, 1 माइनस कॉस 2x, यहां पर x है तो हाफ हो जाएगा x/2, तो ये इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, वो साइन स्क्वायर है, 2x स्क्वायर कंज्यूम हो जाएगा, तीनों x स्क्वायर अपना कंज्यूम हो गया, काम कंप्लीट। यही अपना टारगेट था कि एक्स क्यू को कैसे कंज्यूम कर ले, तो आप लिख सकते हैं ना इसको, साइन एक्स, ठीक है, उसके बाद हो गया इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स एक्स क्यू, अब कर लोगे आप लोग आराम से, एक आ जाएगा इसके साथ साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 2 को बाहर ले लेते हैं इधर, ये दूसरा क्या है, साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको देखो कैसे करेंगे ध्यान से, ये क्या है, साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, यही मीनिंग हुआ, यहाँ डिनोमिनेटर में हमको x/2 लेके आना होगा, तो डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 कट जाएगा ना, ये स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, इधर आ गया एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, उसके साथ उड़ा देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन x/2 डिवाइडेड बाई x/2 ये होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई, बच क्या गया इधर ध्यान से देखने का, cos x
इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर उड़ गया इसके साथ। अब लिमिट पुट कर दो, हो गया काम। लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये वैल्यू sin x अपॉन एक्स 1 दे दिया, ये भी 1 दे दिया, ये बच गया यहाँ पर 1/4 और ये cos 0 1, यानी आंसर आ जाएगा 1/4। खाली एक बार कैलकुलेशन देख लेना, टेक्निक क्या आई है, कॉन्सेप्ट पे आई है। ठीक है, नेक्स्ट sin स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटफट करो फटाफट। क्या हो जाएगा, लिमिट फंक्शन देखिए, लिखिए पहले, sin स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 0/0 फॉर्म, पहला तो देख लिया फॉर्म 0/0 है। एक ही फॉर्मूला अपना है sin x अपॉन एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल टू 1। ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, जितना यहाँ चाहिए इससे इसको डिवाइड किए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 4x स्क्वायर से, और एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर उड़ गया, आंसर आ गया 4। ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू 4 4। लिमिट में आप लोग एकदम मास्टर हो जाइएगा। लिमिट जिसका बढ़िया हो गया 12th का कैलकुलस भी अच्छा रहेगा। ठीक है बेटे, आगे बढ़ो। बोर्ड एग्जाम के लिए एक सिंगल मार्क्स के लिए सब ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। ओ बैक एक क्वेश्चन और था, हाँ यहां पे क्या दे रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। क्या करेंगे, फॉर्म पहले चेक कीजिए, राइट द फंक्शन फर्स्ट राइट द फंक्शन 1 माइनस कॉस क्यू एक्स एक्स साइन एक्स। इतना प्रॉब्लम आपको कहीं कोचिंग में भी नहीं कराएगा जितना हम लोग करेंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं जो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस। फॉर्म क्या हो गया बेटे, पहले देख लो, व्हाट इज द फॉर्म, cos 0 1, न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर भी 0, 0/0 फॉर्म। अब एक ही टारगेट है कि यहां पर x है, ये cos क्यू एस है, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला, ऊपर और कोई उपाय नहीं है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को ऊपर न्यूमरेटर में यूज कर लेंगे। ये क्या दे दिया, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 ए है 1, ए बी हो गया कॉस एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, यहां देखो sin 2x का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x, sin 2x का फॉर्मूला। इसीलिए कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो नहीं पढ़ेगा मैथ्स नहीं पढ़ सकता है किसी भी हालत में, पूरे 11th 12th में। 11th 12th का बेसिक है ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसका जितना स्ट्रॉन्ग पूरे मैथमेटिक्स पे कमांड।
अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स एट एक्स बाई टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवाइड कर दिए, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, फॉर्मूला यूज साइन 2x, साइन 2x। अब क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x क्या देगा, 1 दे देगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2x से डिवाइड तो 2x से मल्टीप्लाई 2, यानी यहाँ पर 2x से किया है तो अपना है, पहले से x है, ये पहले से x है, पहले से x है, ठीक है। तो सिंपली ये x नीचे आ जाएगा, सॉरी, ये x को हम लोग नीचे लेके आ जाएं, पहले से x है तो x से 1 मिनट साइन 2x अपॉन 2x, ठीक है। तो पहले से x 1 मिनट क्या आया, साइन 2x, तो x से डिवाइड किए x तो और बढ़ जाएगा, x और बढ़ जा रहा है, ऊपर में क्या पोजीशन है, cos 0 1, ओके ओके, हाँ हाँ, देखो बहुत बड़ा खेला हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो 1 माइनस कॉस एक्स है, समस्या क्या आ रही थी, ये देखो पहले से x था, यहाँ क्या 2x है तो 2x मल्टीप्लाई किए, अब पहले से यहाँ क्या था x बाई 2, x बढ़ रहा है लेकिन x को हटाना है, ठीक है। इसका तो समस्या सॉल्व हो गया, ये 1 दे देगा, लेकिन एक्स स्क्वायर, ये 2 उड़ गया, एक्स स्क्वायर बढ़ गया। अब क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्या cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर कहीं लग रहा है कि नहीं, ये देखो 1 माइनस cos x खेल रहा है, यहाँ पर आ गया ना, फॉर्मूला फिर यूज करेंगे, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x आ जाएगा। इसको क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2, ठीक है ना, यहां से आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यूज कर लेंगे तो x स्क्वायर कंज्यूम हो जाएगा, इसके साथ काम खत्म, प्रॉब्लम में कुछ रहा नहीं। अब 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, पहले से यहाँ x बाई 2 है, x स्क्वायर है, ध्यान देना है कि बाई 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए इसको 1 बनाने के लिए, और ये सारे तो इधर पुट करो, cos 0 1 cos 0 1, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 हो ही गया, खाली कैलकुलेशन अब कर देना है, कुछ रहा नहीं प्रॉब्लम, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट रह गया। ऊपर वाला को तोड़े लेके आ गया 1 माइनस cos x, फॉर्मूला यूज किए, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है sin x cos x था, तो 2 sin x cos x का फॉर्मूला यूज कीजिए, sin 2x बराबर, और उसके बाद इसको फिर 2 sin स्क्वायर x बाई 2 में कर दिए, ठीक है बेटे, आगे बढ़े। इसको असाइनमेंट में कंप्लीट कर लीजिएगा आंसर, उसी तरह से ये असाइनमेंट रहेगा, ये असाइनमेंट रहेगा, cos अपॉन साइन एक्स, आप देखो फॉर्मूला यूज कर लोगे, एक्स क्यू को हटाना है, एक्स क्यू को हटाने के लिए ये पी आ गया cos 2x वाला फॉर्मूला, असाइनमेंट वर्क नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। इसको यहाँ पर 2x होना चाहिए, छूटा हुआ है, यहाँ पर 2x होना चाहिए, ये क्या करोगे बेटे, यहाँ पर 2 प्लस एक्स साइन 2x, 2 प्लस एक्स दे रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स करेंगे तो मल्टीप्लाई ये होल स्क्वायर दे देगा। अच्छा पहले फॉर्म चेक कर लो, फॉर्म चेक कर लो, यहाँ x होगा, ठीक है, फॉर्म चेक करेंगे तो 0/0 फॉर्म तो देगा ही, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, साइन 0 आ गया, इधर भी 0, ठीक है। यहाँ पर हम कहीं 2 प्लस एक्स दे रहा, अच्छा देख लेंगे जो भी है, क्योंकि साइन 2 तो डिफाइंड ही नहीं होता है, x 0 यहाँ पर कुछ है गड़बड़, चक्कर यानी टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है, या तो 2 इंटू एक्स होना चाहिए, यहाँ 2x होना चाहिए, क्योंकि साइन 2 डिफाइंड ही नहीं होता ना, साइन 2 डिफाइंड, यदि x इक्वल टू 0 पुट करें तो साइन 2 देगा, साइन 2 डिफाइंड नहीं होता है,
साइन 2 डिफाइंड नहीं होते, यहाँ पे ये 2 प्लस एक्स की जगह फंक्शन इस तरह से होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लूंगा इसको, एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये होना चाहिए, साइन 2x 2, और नहीं तो इधर पहले से साइन 2 दिया है ना, एक देखते हैं, साइन 2 दिया है कांस्टेंट टर्म, तो साइन 2 कॉमन ले लेंगे। नहीं, साइन 2 ऐसा कुछ होता नहीं है, ये 2x होना चाहिए। एक बार कंफर्म हो लेना होगा फॉर्मूला को, साइन 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो यहाँ से यदि साइन 2x कॉमन ले लेंगे, देख लेते हैं क्या बनता है फंक्शन। तो साइन 2x कॉमन ले लो, साइन 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच गया, 2 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ यही प्रॉब्लम होना चाहिए, ये 2 उड़ गया, ठीक है। हाँ ये देखो क्या बेटे, x उड़ जाएगा, तो x उड़ जाए तो काम की साइन 2x वाला का समस्या आ जाएगा, कुछ होगा प्रॉब्लम है, चेक कर इसको देख लेंगे क्या होगा एग्जैक्ट प्रॉब्लम। हाँ तो x भी उड़ जाएगा, लेकिन फिर फॉर्मूला वो सेट जीरो, हाँ ये हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा जीरो आंसर तो आ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम जो मैं मॉडिफाई किया हूँ, इसके हिसाब से जीरो आ जाएगा, 0/0 फॉर्म तो नहीं आएगा। हाँ जीरो तो आ सकता है, इंडिटरमिनेसी तो जीरो हुआ नहीं, जीरो फाइनाइट वैल्यू हो गया। तो यदि इस तरह से प्रॉब्लम होगा, एक बार मैं देख लूंगा यहाँ पर एग्जैक्ट है क्या, यहीं पर रहने दिया जाए आज, ठीक है बेटे।